हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का इतिहास पाठ 1। पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि हमने इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसा कि ये पार्ट 2 है, हमने पार्ट 1 में 1 से 12 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए थे। और इस वीडियो में हम अगला प्रश्न यानी कि 13 नंबर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न है, नारीवादी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा लुईने ऑटो पीटर्स एक राजनैतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। यानी कि प्रश्न है, नारीवादी संगठन की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो किसके द्वारा हुई? लुईने ऑटो पीटर्स के द्वारा, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी की मध्य में इटली कितने राज्यों में विभाजित था? इसका उत्तर हो जाएगा 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा था। इनमें केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में इतालवी राजघराने का शासन था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राष्ट्रीय एकता किस विचारधारा से जुड़ी हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राष्ट्रीय एकता उदारवाद विचारधारा से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इटली का एकीकरण कब से मनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इटली का एकीकरण 1859 से 1871 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रूढ़िवाद से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उस घटना का नाम बताइए जिसने 1830 से 1848 ईस्वी में यूरोप के पूरे शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। इसका उत्तर हो जाएगा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने 1830 से 1848 ईस्वी में यूरोप के सभी शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यानी कि वह कौन सा घटना था? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का घटना था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिख का था। अगला है प्रश्न 20 नंबर, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के कारण राजनीतिक तथा संवैधानिक परिदृश्य में हुए प्रमुख बदलाव क्या थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजतंत्र का लोकतंत्र में हस्तांतरण होना यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के कारण राजनीतिक तथा संवैधानिक परिदृश्य में हुए प्रमुख बदलाव थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद लोगों की किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके अंतर्गत वे स्वयं को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानती हैं। यूरोपीय देशों की संदर्भ में इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिस्मार्क कौन था? उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था जो बाद में जर्मनी का चांसलर बना। जर्मनी का एकीकरण करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लिया था। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।